इंदौर के 56 दुकान अपनी खान पान के लिए न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत में मशहूर हैं। कहा जाता है कि खाने पीने के शौकीनों को कम से कम एक बार यहां जरूर आना चाहिए, लेकिन अब इसे लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल प्रवासी भारतीय दिवस के लिए 56 दुकान पर नए नए पकवानों की लिस्ट तैयार की जा रही है। पूरा शासन प्रशासन यहां मेहमानों को लाने की तैयारी में जुटा हुआ है, लेकिन 56 दुकान के कारोबार को चमकाने में स्मार्ट सिटी कंपनी से लेकर नगर निगम और जिला प्रशासन सभी ने नियम कायदों को ही ताक पर रख दिया है। मास्टर प्लान की रोड बनाने के लिए हजारों घरों और दुकानों को तोड़ने में भी पीछे नहीं हटने वाले अधिकारियों ने अब खुद ही मास्टर प्लान की रोड पर कब्जा कर लिया है और पूरी रोड बंद करके वहां पिकनिक स्पॉट बना दिया गया है, जैसे कभी यहां सड़क थी ही नहीं। अब इस मामले में वन सेंटर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के कारोबारियों ने कलेक्टर के पास शिकायत दर्ज कराई है। देखिए इंदौर से हमारे संवाददाता संजय गुप्ता और योगेश राठौर की ये रिपोर्ट। ये पूरा मामला जुड़ा है 56 दुकान के सामने से गुजरने वाली 100 फीट चौड़ी मास्टर प्लान की सड़क से, जिसे रामनारायण शास्त्री मार्ग भी कहते हैं। ये इंदौर के बेहद व्यस्ततम एमजी रोड को जंजीरवाला रोड से आपस में जोड़ती है। इस 100 फीट चौड़ी सड़क के एक तरफ 56 दुकानें हैं तो दूसरी तरफ बना है वन स्टॉप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। दोनों के बीच कुछ साल पहले अच्छी खासी सड़क थी, लेकिन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करीब 3 साल पहले 56 दुकान के कायाकल्प का प्रोजेक्ट लिया गया और सबसे पहले एमजी रोड से शास्त्री मार्ग की कनेक्टिविटी को बंद कर दिया गया और इस 100 फीट रोड के 200 मीटर से ज्यादा के हिस्से पर कब्जा कर यहां शामियाने तान दिए गए। ग्रेनाइट की टेबल कुर्सियां बना दी गई, यानी ये जगह अब पिकनिक स्पॉट बन गया। यानी पहली बार इंदौर आने वाले लोगों को यही लगेगा कि यहाँ कभी कोई सड़क थी ही नहीं। स्थानीय व्यापारी कहते हैं कि 56 दुकान की सड़क पर कब्जा कर पार्किंग एरिया बना दिया गया है, जिससे उनका रोजगार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। देखिए 2017 में हम लोगों ने 56 दुकान के सामने वन सेंटर मॉल में दुकानें खरीदी थी। 2.5 वर्ष पूर्व यहाँ पर जो प्रोजेक्ट बने स्मार्ट सिटी के, उसमें हमारी जो पार्किंग है, उस पार्किंग पर जो निर्माण हुआ, उस निर्माण ने हमारा एमजी रोड से रास्ता आने जाने का जो बंद कर रखा है। जो हमारा 25,000 फीट का पार्किंग है, इस पार्किंग में आने जाने का रास्ता सुगम रास्ता मिले, सिर्फ हमारी यही छोटी सी मांग है। दरअसल साल 1975 के मास्टर प्लान में यहाँ 100 फीट चौड़ी रोड थी, जबकि 56 दुकानें साल 1976 में बनी, यानी सड़क इससे 1 साल पहले की। साल 2008 के मास्टर प्लान में भी यहाँ 100 फीट रोड दिखाई गई है, जो एमजी रोड और जंजीरवाला चौराहे से जुड़ी सड़कों को जोड़ती है। लेकिन अब ये सड़क बंद है और यहाँ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पिकनिक स्पॉट और पार्किंग एरिया बना दिया गया है। व्यापारियों को शहर के विकास कार्यों से कोई समस्या नहीं, वो तो खुश हैं कि शहर दिनों दिन तरक्की कर रहा है। सवाल सिर्फ ये है कि आखिर 56 दुकान की सड़क किस गाइडलाइन के मुताबिक बंद की गई है। देखिए मेरा कहना ये है कि ये निर्माण हुआ, बहुत अच्छी बात है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, लेकिन आप जो मास्टर प्लान में सैंक्शन रोड है, जो 100 फीट रोड है, उसको आप कैसे बंद कर सकते हैं? 1975 में जब मास्टर प्लान आया था, तब इसको 100 फीट रोड चौड़ी रोड थी। तो मास्टर प्लान को किस कानून के तहत, किस रूल के तहत आपने बंद किया और इस पे निर्माण कर दिया आपने? लोग आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। अब इस मामले पर जब द सूत्र ने 56 दुकान व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष से बात की, तो वो बोले कि ये जगह शासन प्रशासन और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की, उन्हें जो बेहतर लग रहा है वो कर रहे हैं। सर वो तो मैं उसका क्या जवाब दूंगा? उनकी पार्किंग है, उनकी पार्किंग में कैसे रास्ता होगा, कैसे आना जाना है, वो उनके ऊपर डिपेंड है। वो शासन प्रशासन और उनका है, उसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन? यानी व्यापारी एसोसिएशन में इस बात को लेकर नाराजगी तो है, लेकिन खुलकर बोलने से कतरा रही है एसोसिएशन। इधर अन्य व्यापारियों का आरोप है कि सड़क पर कब्जे के साथ ही नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रबंधन ने वन सेंटर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की पूरी एंट्री ही बंद कर दी है। इंदौर के कारोबारी विकास से तो खुश हैं, लेकिन उनकी आपत्ति एक तरफा विकास को लेकर है। जिन व्यापारियों का कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, उनका कहना है कि पहले कॉम्प्लेक्स के एक हिस्से में ओपन एंट्री और एग्जिट एरिया था, जो सीधे एमजी रोड से जुड़ा हुआ था और लोग यहां पर बेझिझक
और बिना किसी दिक्कत के आना जाना कर सकते। लेकिन एंट्री एरिया को बंद कर नगर निगम ने अवैध रूप से कुछ दुकानें भी खुलवा दी। यानी जो कॉम्प्लेक्स पहले पूरी तरह खुला हुआ था, अब वो एक पिंजरे की तरह बंद है। व्यापारियों ने इसे शोषण करार दिया। अभी 150 व्यापारियों को इस मॉल में दुकानें बेची गई है, 50 फीट, 100 फीट, 200 फीट, 400 फीट की। किस संघर्ष से उन्होंने दुकानें खरीदी है। आज वो आस लगा के बैठे हैं कि हमें रास्ता मिले, हमारे ग्राहकों को रास्ता मिले, सुगम रास्ता मिले। हम शहर हित के लोग हैं, हम बुद्धिजीवी व्यापारी लोग हैं, हम शासन प्रशासन के साथ हैं, पर आज हमारे ग्राहकों को रास्ता नहीं मिलेगा, हम व्यापार कैसे करेंगे। अब बताते हैं कि आखिर 56 दुकान इन व्यापारियों के लिए इतनी खास क्यों है। दरअसल इस इलाके में कुल 56 दुकानें हैं और इसी वजह से इसका नाम 56 दुकान रखा गया। इन दुकानों में भारत के अलावा विदेशी व्यंजन भी खूब मिलते हैं। यहाँ सभी दुकानें आमतौर पर सुबह 6 बजे से ही खुल जाती हैं, लेकिन शाम के वक्त यहाँ की रौनक अलग ही होती है। इस जगह पर स्वाद के साथ साफ सफाई का भी भरपूर ध्यान रखा जाता है और यहाँ काम करने वाले लोगों को स्वच्छता का प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। व्यापारियों के आरोपों और सड़क पर कब्जे को लेकर द सूत्र ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सीईओ से सवाल पूछे, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। उनका जो फ्रंट है वो एमजी रोड की तरफ में है और ये रोड को उनका फ्रंट पड़ता नहीं है। वैसे देखा जाए तो जो उनसे बात हुई है उसकी जानकारी हम लोगों ने ले ली है। उसके आगे हम लोग और जांच करेंगे और पता करेंगे किस तरीके से अगर वो रोड में किस तरीके का हम चेंज कर सकते हैं या जो उनका हक है वो उनको किस तरीके से दिला सकते हैं, उसकी पूरी कोशिश करेंगे। यानी मामला जिला प्रशासन और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की जानकारी में है और आने वाले दिनों में वरिष्ठ अधिकारी स्पॉट वेरिफिकेशन करने वाले। खैर, अधिकारी जब देखेंगे तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल 56 दुकानों के जो हाल हैं उससे व्यापारी बेहद नाखुश है। उनका कहना है कि खुद सिस्टम ही उन्हें माली तौर पर दिवालिया होने पर मजबूर कर रहा है। कोई भी ग्राहक यहाँ आने को तैयार नहीं है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स में गाड़ियां लेकर नहीं आ सकते, एंट्री बंद है। व्यापारियों ने कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी से की गई लिखित शिकायत में कहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और प्रवासी भारतीय दिवस में बाहर से निवेशक तो जरूर आएंगे, इससे कारोबार भी बढ़ेगा, लेकिन स्थानीय कारोबारियों के साथ अन्याय भी होगा। दरअसल इस कॉम्प्लेक्स को लेकर 22 साल से लड़ाई चली। निगम से मंजूरी मिलने के बाद साल 1999-2000 में जब निर्माण को लेकर नोटिस जारी हुए तो पहले हाई कोर्ट में मामला खारिज हुआ और फिर साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज हुआ। इसके बाद व्यापारियों ने जैसे तैसे दुकानें खरीदी और जब व्यापार करने का समय आया तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 56 दुकान बनने के बाद व्यापारी ग्राहकों की बाट जोड़ते नजर आ रहे हैं। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 70000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।